आइए देखते हैं कि कल के दिन हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस हिसाब से हमारा ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको लोगों को बताया कि 0.3 सेम कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जो आज बता रहा हूँ। ठीक है, सेम मार्केट अपना क्या कर रहा है 0.3 पे एक बेस बनाने का ट्राई कर रहा है, और जब तक ये 0.3 पे हम इसको कह सकते हैं हाईली बुलिश है, एक अच्छा खासा मार्केट एक अच्छा खासा अपमूव फिर से दे सकता है। कल क्या वो कल देगा, क्या परसों देगा, कब देगा वो हमें नहीं पता, पर जब तक 0.3 के ऊपर है मार्केट एक अच्छा खासा अपमूव दे सकता है। ठीक है, अराउंड 34,800 तक हो सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो पर जो हमारा टारगेट होगा वो 34,800 तक का होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने कितने टाइम रेजिस्टेंस लिया है, तो जो हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस है वो यही है, तो हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले एक टारगेट होना चाहिए 34,600 का, यहाँ ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में, तो ये बुलिश व्यू कब मेंटेन रहेगा, ये बुलिश व्यू कल कब मेंटेन रहेगा, कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ। और ठीक है, तो अभी क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है आपको, यहाँ पे 1 टाइम सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, 2 टाइम सपोर्ट लिया, अब 3 टाइम। तो मैं एक यहाँ पे एक जोन भी ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक ऐसे इस टाइप से एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेवल। ठीक है, तो इसको भी हटाओ। चलो, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, ये कौन सा आपका 500 का। ठीक है, अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है 500 का, तो आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, एकदम स्ट्रेट। जैसे मोमेंटम देख रहे हो, ये मार्केट ने एक स्ट्रेट मोमेंटम करा था, तो इस टाइप का मोमेंटम मार्केट दोबारा कर सकता है 34,800 तक। ये कब पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कल मार्केट गैप अप खुलता है। ठीक है, गैप अप खुलते ही मार्केट एक अच्छा खासा बहुत अपसाइड का मोमेंटम करेगा। ठीक है, अराउंड 300 पॉइंट्स को मार्केट मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट व्यू। फ्लैट खुलता है तो फिर मार्केट फिर से इसी रेंज में फंस जाएगा। ठीक है, जिस रेंज में आज फंसा था। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे खुलता है, ये रेंज है 500 से लेके 200 की, 3 पॉइंट्स की रेंज आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। तो मैंने आपको बताया मार्केट में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ क्या होता है, मतलब जो एक होता है ट्रेंडिंग, यहाँ से मार्केट गैप अप खुला और ट्रेंडिंग हो गया। ट्रेंडिंग के बाद मार्केट क्या था, साइडवेज। आज की मार्केट क्या थी, साइडवेज थी। कितने से रेंज में मार्केट घूमा, 400 पॉइंट्स, अराउंड 400 पॉइंट्स की आज मार्केट रेंज थी। तो मार्केट साइडवेज भी होता है, ट्रेंडिंग भी होता है, वॉलेटाइल भी होता है। तो अब एक हाई प्रोबेबिलिटी है कल अगर मार्केट इस रेंज में फंसता है तो आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, या फिर से मार्केट साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज से बाहर खुलता है, चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, गैप अप खुलेगा, अगर गैप अप खुलता है इस लेवल के ऊपर 500 के ऊपर, तो बहुत अच्छा आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारे पास बहुत सारी कन्फर्मेशन होंगी कि 0.3 के ऊपर है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट है। ठीक है, और गैप अप खुला है मार्केट, तो आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्लैट, अगर वही फ्लैट खुलता है तो उस रेंज में फंसा रहेगा, फिर आपको वॉलेटिलिटी या साइडवेज देखने को मिलेगा। अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, गैप डाउन कौन सा लेवल लेंगे हम, मैं इस लेवल की जगह क्या करूँगा, क्योंकि इसके नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 34,000 का। अगर मार्केट 34,000 के नीचे निकलता है, ठीक है, तो फिर हम अपना व्यू टोटली चेंज कर लेंगे, फिर हम सेलिंग साइड जाएंगे। उसके लिए हम पहले कंफर्मेशन का वेट करेंगे। इसके 34,000 के नीचे हम बाइंग की प्लानिंग नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था बाइंग साइड जा सकते हो, आप देख सकते हो मार्केट जब खुला हमारे फेवर में, तो अराउंड मार्केट ने खुलते ही, अगर आप यहाँ से भी लोगे सपोर्ट से 300, 350, 340 पॉइंट्स को मोमेंटम करा था। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ से अब मोमेंटम आ सकता है, और जो हमारा टारगेट था ये वाला, मार्केट ने इसको भी टच ही कर दिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, टच करके यहाँ से रिवर्स हुआ हमारा टारगेट। तो जो मैंने आपको बताया था कि 0.3% के ऊपर है, आप मार्केट में बाइंग के साथ जा सकते हो, तो वो टारगेट हमारा ईजिली अचीव हो गया था। ठीक है, तो अब सेम मार्केट अगर 34,000 के नीचे निकलेगा तो मैं एग्रेसिव सेलिंग नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा मार्केट को कन्फर्मेशन का, प्रूव करने का, हाँ कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर खुलता है लेवल के, तो मैं एग्रेसिव बाइंग की प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है, खुल के अगर मेरे को यहाँ पर बुलिशनेस दिखेगी तो मैं एग्रेसिव बाइंग जा सकता हूँ। फ्लैट खुलेगा तो नो ट्रेड, वेट करना पड़ेगा किसी रेंज से बाहर निकले। गैप डाउन खुलता है तो हमें फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट इसको प्रूव करे, क्योंकि एकदम से हम एग्रेसिव सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट। ठीक है, और आप एक और चीज़ देखो, तो मार्केट ने आज रेजिस्टेंस कहाँ से फेस करा, इसके इस स्विंग से स्विंग लो के लगाओ, एग्जैक्टली मार्केट ने जीरो ट्राई तो करा आज रिकवर करने का। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बना के ऊपर गया, पर जो रेजिस्टेंस मिला मार्केट को कहाँ से मिला, 0.6 से।
अगर 0.65 के ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन कर जाता प्राइस तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता, ठीक है। तो ये जो आज नहीं मिला मोमेंटम देखने को, हमें कल मिल सकता है, ठीक है। और जो ये वाला जो आज का मोमेंटम है ना, ये जो आज मोमेंटम आया, मार्केट फ्लैट ही खुला है एक अराउंड, उसके बाद भी मार्केट ने 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया। ये मैंने अपना जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें कल ही इस पे कॉल दी थी, ठीक है, कि मार्केट कल हमारी जब मार्केट क्लोज हुई थी इस एरिया में, तो मैंने उनको ऑलरेडी कॉल साइड कॉल दी थी कि मार्केट यहाँ से रिकवरी शार्प दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब कल मार्केट एक अच्छा स्विंग मोमेंटम तभी करेगा जब 500 के ऊपर निकलेगा, 34,000 के नीचे सेलिंग साइड आ जाएंगे और इस रेंज में, ठीक है। इन चीज़ों को समझो, ये चीज़ मैं आपको क्यों बताता हूँ, जिससे आप क्या कहते हो, रश ना करो ट्रेडिंग करते हो, आराम से पेशेंटली जब हमारे लेवल्स पे आए। ये नहीं कि आप यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है तो बाय कर लो, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है तो बाय कर लो, क्यों? क्योंकि आपको पता है हमें बाइंग साइड कब जाना है, 34,500 के ऊपर ही जाना है। तो इन सब चीज़ों बातों का ध्यान रखो, कोई एग्रेसिव बेमतलब में एंट्री मत लो, ऐसे हिट मत करवाओ। जब लेवल्स पे आए, आपने देखा जब हमारे लेवल्स आते हैं मार्केट कितना अच्छे लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जब नहीं आता, देखो जब हमारे लेवल्स पर नहीं आ रहा, जो हमने प्लानिंग करा वो नहीं हो रहा, तो हमें ट्रेड लेनी क्यों है? जब अभी हमने प्लानिंग करा है कि 34,500 के ऊपर बाइंग करेंगे, कल मार्केट इस प्लानिंग को अगर राइट प्रूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। अगर मार्केट इसको प्लानिंग को राइट प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, मार्केट कहीं और जा रहा है, तो मार्केट से फाइट नहीं करना। ये नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है बाय कर लो, नहीं, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो जो हमने प्लान करा है वैसा हो रहा है, मार्केट ने दिखाया कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, तो आप जाओ बाइंग से, अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करो। अगर आपका प्लान प्लान आपने करा है और मार्केट वैसा नहीं कर रहा, तो मार्केट से कोई फ़ाइट नहीं करनी, हमारा प्लान सिंपली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। हमेशा जैसा सबने सुन रखी चीज़ कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ठीक है। हमने एक ट्रेड प्लान कर लिया कि हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे, ओवरऑल सिनेरियो बुलिश दिख रहा है मार्केट में, ठीक है, और सिंपल हमारा ओवरऑल सिनेरियो बुलिश दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं बुलिश साइड हो जाता हूँ कि मैं थोड़ा सा कि गैप अप ज़्यादा खुलने की चांसेस है, मार्केट गैप अप खुलता है तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कल मार्केट में आपको मेरे सिग्नल्स का वेट करने की जरूरत नहीं है, अपने खुद से आपने एनालिसिस देख रखा है, ठीक है, आपको आता है, आप यहाँ पे अपना कोई सा भी सेटअप देख के कुछ भी आप देखते हो, बुलिश डाइवर्जेंस RSI में, मूविंग एवरेज देखते हो, 550 का सपोर्ट ले रहा है, 200 का सपोर्ट ले रहा है, कुछ भी स्टोकेस्टिक यूज देखते हो, कुछ भी देखते हो, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, इस लेवल के ऊपर आपको वो मिलता है बुलिश साइन। क्योंकि आपको ना SL के लिए हमेशा सेटअप चाहिए कि हमेशा हमने लेवल तो आइडेंटिफाई कर लिया, जोन तो आइडेंटिफाई कर लिया, पर आपको यहाँ पे एक सेटअप चाहिए कि आप क्या देख के बाइंग साइड जाओगे, क्या आप SL लगाओगे, ठीक है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, उसके लिए आपको इस एरिया में बाइंग सेटअप देखना है, ठीक है। जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो, इनसाइड कैंडल आपको मिलता है इस एरिया में, वो इनसाइड कैंडल कहता है बाइंग साइड जाओ, तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेटअप, क्योंकि वही आपको एग्जिट बताएगा, और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारे फेवर में नहीं जा रहा तो हम एग्जिट हमें पता होना चाहिए कहाँ पे करना है, ठीक है, और एग्जिट हमेशा हमें सेटअप बताता है। तो ठीक है, अगर ऐसा प्लान हो, मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे बुलिशनेस दिखाता है, तो सिंपल हम ट्रेड लेंगे। मार्केट हमारे यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, उसके अभी हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है, ठीक है। फिर हम लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूँगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। आइए निफ्टी देख लेते हैं अब देखो बैंक निफ्टी ने थोड़ा साइडवेज चला गया, ठीक है, थोड़ा सा फॉल करके कल, आज बैंक निफ्टी साइडवेज था, ठीक है, ज़्यादा मार्केट ने फॉल नहीं करा, पर निफ्टी ने क्या करा है, निफ्टी एक कॉन्टीन्यूसली आज फॉल करा है। इससे क्या पता चलता है, निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी अभी भी 0.3 पे और बैंक निफ्टी कहाँ पे आ गया, बैंक निफ्टी 0.3 पे और निफ्टी कहाँ गया 0.5 पे, जिससे क्लियरली हमें दिख रहा है कि निफ्टी में वीकनेस है, ठीक है। तो कल आपको सेलिंग साइड जाना है तो किस में प्रेफर करोगे, निफ्टी को, और बाइंग साइड जाओगे तो किस में प्रेफर करोगे, बैंक निफ्टी को, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है। एक सेकेंड, ओके, अगर निफ्टी ये लो भी ब्रेक कर देता, ठीक है, देखो निफ्टी तो वीक है ऑलरेडी, आपका टारगेट होना चाहिए ये, ठीक है, ये टारगेट हो। अगर मार्केट निफ्टी सिंपली ये लो भी ब्रेक कर देता है, अगर ये लो भी ब्रेक कर देता है फ्लैट खुल के, तो आपको टारगेट इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बाइंग साइड कब जाएंगे निफ्टी में, ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, अगर निफ्टी 240 के ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट होगा 400 का, सिंपल, ठीक है। 240 के ऊपर खुल जाता है तो बाइंग साइड आपका ये है, और गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे सेल मत करना कोई भी, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपको 16,000 के नीचे गैप डाउन खुलता है,
एग्रेसिव सेलिंग बिल्कुल मत करना, वेट करना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूँगा, ठीक है। व्यू क्या है, सिंपली अगर गैप अप खुलता है 240 के ऊपर तो हम बाइंग साइड चले जाएंगे निफ्टी में। ओके, 240 के ऊपर आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर गैप अप खुलेगा तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 350 का, सेकंड टारगेट होगा आपका 400 का, ठीक है। तो आपका कोई भी सेटअप मिले आपको इस जोन में 240 के ऊपर आपका बाइंग सेटअप, आप जा सकते हो बाइंग साइड में। फ्लैट खुल के ये लो क्रॉस करता है तो आप सेल साइड जा सकते हो। आपका टारगेट होगा नीचे की साइड, आपके इतने अच्छे टारगेट्स नहीं है, 120 पॉइंट्स, ओके। तो 980 का आपका टारगेट, 16,000 का आपका टारगेट होगा, 100 पॉइंट्स के नीचे टारगेट है, ठीक है। और इसके नीचे खुल जाता है इस एरिया में गैप डाउन, तो अवॉइड करना, मतलब सेल मत जाना, एग्रेसिव सेलिंग बिल्कुल मत करना। मैं इसलिए आप दोनों में आपको बोल रहा हूँ, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग मत करना। पहले मार्केट को प्रूव करना जाना, गैप डाउन खुल के ही मार्केट को नीचे ही आना, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा जैसे भी मार्केट का प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा होगा, मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इससे अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।